वैशाख मास महत्तम अध्याय 28। जय श्री राधा कृष्ण। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। इसीलिए दिल खोलकर कर्म करो, यही साथ जाएंगे। इस पवित्र वैशाख महीने में अच्छे कर्मों की सेल है। कम कामों में ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है। विचार करो और इस समय का उपयोग कर लो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 28 सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति गणेश काटो कलेश। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा, गुरु के दिए ज्ञान का ऋण कौन भर पाएगा। भगवान से भी बड़ा गुरु को माना जाता है। गुरु बिना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 27 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को उसके पिछले जन्म का वृतांत बताते हैं। अब आगे मुनि शंख ने व्याध से बोला कि अगर तुम कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछो। मुनि की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनकर मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख महत्तम सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युग धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए। मैं तो भगवान विष्णु को नहीं जानता, सो हे प्रभु कृपया बताएं वो भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं, और वैशाख धर्म क्या है जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ये सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध सुन, मैं भगवान विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। ये रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व इन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृद्धि होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र में जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये भगवान विष्णु के आत्मरूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महत्तम अतिशय होता है। भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप बताकर शंख मुनि कुछ रुके, फिर पुनः बोले, ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है। प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण ही जीवन आधार है। सबका आधारभूत ये सूतात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में ये सूतात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। ऋषि शंख ने कहा, व्याध सुनो, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की तुष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पे प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वो भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा,
इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठ के खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर से देवताओं ने ऐसा ही कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैरों से बाहर निकले। उनके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वो चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्व स्थिर रहा। इसके बाद गो देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, परंतु उस समय भी शरीर गिरा नहीं। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर गिरा नहीं। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विन कुमार बाहर निकले, किंतु शरीर तब भी नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठा देवियां दिशाएं निकल गई। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु तब भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिव्या से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबसे अंत में उस शरीर से प्राण निकले। तब लोगों ने उसे मरा बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वो बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वज उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिव्या में, अश्विन कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वो शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वो शरीर उठ के खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। समस्त चराचर जगत प्राणात्मा है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्व देवतात्मक, सब देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केचुल को। लिंग देह का त्याग करके वो परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 27 संपूर्ण। कल अध्याय 28 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय से स्पष्ट है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही सब है। जैसे ही शरीर से प्राण निकले तब सब उससे दूर हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी अंतिम क्रिया कर मुक्ति पाते हैं। इसीलिए इस शरीर में सब प्राणों का ही खेल है। और अंत में मेरी एक बात सुनो, श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ ना करो। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं, तो क्यों कलयुग के लिए प्रपंच करते हो? प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जप करते रहो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति और मुक्ति पाई जा सकती है।
वैशाख माह के महत्तम को सबको बताओ, ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का, अपने धर्म का ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।